बिहार के विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर कांग्रेस प्रखंड से लेकर राज्य तक करेगी आंदोलन। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के कटिहार स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से किशनगंज सदर विधानसभा से विधायक सह कटिहार प्रभारी इजहारुल हुसैन ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर महत्वपूर्ण बातों को रखा। विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा कि बीते कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की यह मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे बिहार एक विकसित राज्य में जाना जाए, मगर अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तो केंद्र सरकार भी कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और जनता से वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाकर ही मानेंगे। आज नीतीश कुमार भी इस मुद्दे को लेकर चुप बैठे हैं, जो एक बड़ा सवाल जरूर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज भाजपा के साथ बिहार में सरकार साथ मिलकर चला रहे हैं, मगर अभी नीतीश कुमार की ओर से इस विषय पर कोई बयान या मांग सामने नहीं आ रही है। किशनगंज के विधायक ने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार के लिए जो भी घोषणा की गई है वह बस लॉलीपॉप है। उन्होंने कहा कि केंद्र जो भी घोषणा करती है जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 स्तरीय प्रदर्शन करेगी, जिसमें 13 से 14 अगस्त को जिले के सभी प्रखंड में धरना के माध्यम से जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। आखिर में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय की गई तारीख पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन के माध्यम से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जाएगी। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, दिलीप विश्वास, शाहनवाज खान, प्रहलाद गुप्ता, अंजुमन कौसर उर्फ अम्रपाली यादव, मन्नी पासवान सहित कई कांग्रेसी नेता मुख्य रूप से मौजूद थे। जी, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को, हमारे साथ बैठे हैं हमारे जिला अध्यक्ष सुनील जी, साथ में बैठे हैं सऊद भाई, बाकी कांग्रेस फैमिली के सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, और उन सबको मैं सावन महीने के चौथी सोमवार को बधाई देते हुए और मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपको। एक्चुअली आज का पीसी का एक मकसद हम लोगों का कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, इसके लिए हम लोग ने एक पीसी बुलाई है। ये एक्चुअली पीसी हर जगह हम लोग आंदोलन चलेगा। सबसे 3 स्तरीय है। पहला हम लोग प्रखंड में करेंगे और प्रखंड के बाद फिर हम लोग हर जिला में करेंगे। जिला करने के बाद फिर हम राज्य में गवर्नर सबको पेमरमेंट देंगे इस सिलसिले में। एक्चुअली बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीति आयोग का रिपोर्ट बता रहा है कि हमारा बिहार सबसे पीछे चल रहा है। आपने देखा होगा 28 राज्य में से 11 राज्य को ये दर्जा मिल चुका है और ये नियम है कि, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान किया है कि जो राज्य आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पीछे चल रहा होगा तो उस राज्य को पहले यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार है, मौजूदा सरकार, ये सिरे से इसको इनकार कर रही है कि क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, जबकि हम बिल्कुल क्राइटेरिया में हैं। आपने देखा होगा अभी जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया है, हम लोग सबसे पीछे चल रहे हैं। और मैं क्या कहता हूँ, जो नीति आयोग है वो भी खुद कह रही है कि बिहार पीछे चल रहा है, तो आखिर हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा आखिर? इसी के लिए हम लोग ने एक धरना हर जगह दे रहे हैं और सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारी मांग जायज़ है और हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है, ये नियम है कि जो भी केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए 90% पैसा हम लोग को मिलता है, जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता है जिसको। और इससे जाहिर सी बात है, जब 90% पैसा हम लोग को मिलेगा तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ की हालत दयनीय है, यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और यही नतीजा है कि लोग अपने जीवन यापन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए दूसरे राज्य में प्लान करते हैं। तो मेन मकसद हम लोग का यही है, यही आवाज़ हम लोग उठाना चाहते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि जब हमारे साथ हमारी जनता है, और मैं अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि आपने चुनाव के टाइम में ये वादा सबसे लिया था कि आप मुझे जिताइए, हम आपको विशेष दर्जा दिलाएंगे, लेकिन आपका वादा क्या हुआ? तो हम लोग हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप इस मामले में पहल करें और हम सब पार्टी आपके साथ हैं। विशेष पैकेज दी गई है क्या? पैकेज क्या? पैकेज तो नहीं है, ये तो लॉलीपॉप सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दिया गया है। सब पैकेज देना मकसद नहीं है, पैकेज को धरातल पर उतारना ये मकसद होना चाहिए। इससे पहले भी पैकेज दिया गया था, अनाउंसमेंट तो होता है, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारता है। यही नतीजा है कि हम लोग अब तक बिहार हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर, नीतीश कुमार इस पर क्या? इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। अफवाहों को, जनता को वोट दिया, लोग यही मांगते हैं कि हमको वोट दीजिए, जब हम जीतेंगे तो आपको सबसे पहले हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन सरासर ये झूठा वादा था। लोगों ने वोट दिया, वोट लेने के बाद फिर ये लोग आनाकानी कर रहे हैं और फिर केंद्र के साथ मिलके अपने सीट को बचाने के लिए, अपने सरकार को बचाने के लिए ये फिर वो अपने जो मांगें थी उसको बुलंदी से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और वो नहीं चाह रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार हमारी बात को क्यों नहीं मान रही है, इसके लिए एडजस्ट नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि हम लोग ये आवाज़ वहाँ तक फैलाएंगे, रोड से लेके सदन तक जाएंगे हम लोग। इसके लिए जनता हमारे साथ है। हज़ारों लाखों की तादाद में हम लोग फिर पटना में, राज्य में हम लोग आंदोलन करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, इसके लिए जितनी लड़ाई करनी पड़े हम लोग इसके लिए लड़ाई बिल्कुल कर रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, मीडिया वाले भाई आप तो सब अच्छी तरह जान रहे हैं, आप भी खुद ही देखा होगा। सर, बीते दिनों बिहार सरकार के दो मंत्री कटिहार पहुंचे। मैंने कहा आपको, आवाज़ उठा, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आवाज़ दे, मैं इतना 1000 करोड़ दे रहा हूँ, इतना 1000 करोड़ दे रहा हूँ, लेकिन धरातल पर उतर रहा है कि नहीं, इसके लिए देखिए आप। इससे पहले भी अनाउंसमेंट किए थे उन्होंने, क्या था, लेकिन धरातल पर अब तक नहीं उतरा है। तो मेरा कहने का मतलब धरातल पर उतरे, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और आगे आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्या किया जाएगा? हम लोग एक्चुअली 3 स्तरीय भी हम लोग आंदोलन चलेगा। फर्स्ट में हम लोग अभी 13-14 तारीख को हर प्रखंड में करेंगे, उसके बाद फिर एक डेट फाइनलाइज होगा, फिर हम जिला में करेंगे। जिला में करने के बाद फिर वहाँ राज्य के लिए, वहाँ के लिए एक डेट फाइनल होगा, तो फिर हम राज्य स्तरीय एक आंदोलन चलाएंगे हम लोग। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।